क्या आपको पता है इंटरनेट पर हर एक सेकंड में 28,000 से भी ज्यादा लोग अडल्ट कंटेंट देख रहे होते हैं और इसी एक सेकंड में इस इंडस्ट्री में लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा रुपए खर्च किए जाते हैं बस उस एक सेकंड में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डार्क रियलिटी ऑफ अडल्ट इंडस्ट्री। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर के साथ एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तुम्हें लगता होगा कि अडल्ट इंडस्ट्री में हजारों अलग अलग वेबसाइट है, लेकिन सच ये है कि पूरी इंडस्ट्री के पीछे लगभग एक या दो ही बड़ी कंपनियां और बाकी सब उससे छोटी, जैसे कि मिडग्रीक, अलाया। और शायद आपको ये जान के हैरानी होगी या फिर कुछ लोग पहले से ही जानते होंगे, इंडिया इस इंडस्ट्री का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। बावजूद कि इंडिया में ये सब करना ऑफिशियली बैंड है। आपने 2017, 18, 19 में सुनी भी होगी कुछ लोग जो अडल्ट वीडियो देख रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि मेरे को पक्का नहीं पता कि सच है या झूठ, तो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। और आज हम उस 5 सेकंड के प्लेजर का वो काला सच जानेंगे जिसकी बात कोई नहीं करता। डार्क रियलिटी अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अडल्ट कंटेंट एडिक्शन। आओ बात करते हैं कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। वो इसकी शुरुआत हुई थी मैगजीन के रूप में। शुरू में 1950 के आसपास में प्लेबॉय नाम का एक फेमस मैगजीन हुआ करता था, जिसके अंदर सबसे पहले न्यूड स्टारों की फोटो छापी जाती थी। यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर बाद में जाकर 1970 में डीप थ्रोट जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे और भी ज्यादा फैला दिया। फिर बाद में जाकर 1980 के आसपास ये डीवीडी कैसेट के रूप में आने लगे, जिससे कि लोग पेमेंट करते, इन्हें खरीदते और अपना प्लेजर से और खुद को प्लेजर फील कराते। फिर आखिरकार वो दौर आया जिसमें इसको सबसे ज्यादा पुश मिला, इंटरनेट रेवोल्यूशन। फ्री साइट से बनने लगी जिसके अंदर आप जाकर इनके एडल्ट कंटेंट को देख सकते हो। इसने डीवीडी बिजनेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, जिससे ना ही लोगों को कैसेटें खरीदनी पड़ती और ना ही कोई पेमेंट करना पड़ता। और आप लोग सोच रहे होंगे कि उनको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता तो ये कंपनियां कमाते कैसे होंगे। आपको अभी बताता हूँ। इनकी लगभग 70% इनकम एड से आती थी। एड मतलब कभी भी आप उनके वीडियो को देखते थे तो बीच में एड पॉपअप होता था, उसी से उनकी इनकम जनरेट होती थी। और हाँ, जो वीडियो फ्री में दिखाई जाती थी वो थोड़ी बहुत ही होती थी या फिर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। और फुल एचडी वीडियो देखने के लिए आपको उनका प्रीमियम प्लान लेना पड़ता था, जिससे कि उनको और ज्यादा अर्निंग होती थी। फिर बाद में और एक एरा आया, ओनली फैन का एरा, जिसने कि अडल्ट स्टारों की अर्निंग को और भी ज्यादा दुगनी कर दी थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले जिन कंपनी में वो फोनोग्राफी कंटेंट बनाते थे उनके अंदर उसको पेमेंट कम मिलता था, लेकिन ओनली फैन के अंदर इनको पेमेंट बहुत ज्यादा मिलने लगा। ओनली फैन ने पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया, जहाँ पर क्रिएटरों को ज्यादा पैसा मिलने लगा। इन पैसों के साथ साथ और वक्त के साथ साथ कंपटीशन और मेंटल प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। और इसके कुछ बहुत ही ज्यादा डार्क इंसिडेंट भी है जो मैं आगे आपको शेयर करने वाला हूँ। कुछ लोगों को तो फीमेल क्रिएटरों को मॉडलिंग का झांसा दिखाकर उन्हें लाया जाता था, लड़कियों को कहा जाता था कि तुम मॉडलिंग करोगे कोई क्लोथ ब्रांड के लिए, लेकिन वहां जाकर उनको फोर्सफुली इस इंडस्ट्री में धकेल दिया जाता था। एक तरीके से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है। बेचारे पैसों के लिए कुछ भी कर लेते थे, उनके पास भी कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। सब वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी, और कई बार ये मॉडल अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी या धोखे से लाए जाते थे। ही एक केस भारत में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, जहाँ पर एक फीमेल सुपरस्टार के हस्बैंड भी ये सब करते हुए पकड़े गए। वो अडल्ट वीडियो की शूटिंग करते हुए पकड़े गए, जहाँ पर उन्होंने कमरे के अंदर प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ था। और इसी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार लाना, मिया खलीफा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनको के लिए फोर्स किया जाता था, साथ ही उनकी डिग्निटी को एक तरीके से छीन लिया जाता था। उनकी कोई मर्जी नहीं थी वहां पे, उनको जो बोल जाता वो उन्हें करना पड़ता। गंदे से भी गंदा, जितना गंदा करते उतना गंदा व्यूज आता, तो उनको और भी ज्यादा फोर्स किया जाता है कि आप ऐसे करो ऐसे करो। और 2024 में सोफिया लियोनी और इवा वेल जैसे फेमस पोर्न स्टारों का डेथ हो गया ओवर थिंकिंग और मेंटल टॉर्चर के कारण। और भारत में तो इस चीज की कंडीशन ये है, भारत में 2015 और 2018 में इसे बैन के बावजूद भी वीपीएन के जरिए या फिर प्रॉक्सी सर्वर्स के जरिए कोई भी इंसान इसे कंज्यूम कर सकता था। और लाखों लोग ऐसा करके ही इस कंटेंट को कंज्यूम करते थे। इंडिया में ऐसे कंटेंट बनाना और बेचना पूरी तरीके से इलीगल था। यहाँ के लोगों ने ओटीटी ट्रैप में लोगों को फंसाना चालू कर दिया, मतलब एक तरीके का सॉफ्ट पोर्न, जैसे उल्लू, प्राइम वीडियो, ऐसे ही बहुत सारे आपको ओटीटी ऐप मिल जाएंगे जिसके अंदर लोग सॉफ्ट पोर्न बनाते हैं।
उदाहरण के लिए राज कुंद्रावाला केस, आप उनको केस को जानते ही होंगे। कैसे उन्होंने प्रॉपर सेटअप मेटअप सब बना हुआ था और वो सॉफ्ट फोन की शूटिंग करते थे, इस कारण उनको जेल भी हुई थी। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है इस इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंट और एक्टर्स को ऑडिशन के बहाने जबरदस्ती इस इंडस्ट्री में धकेला जाता है। और भारत में कई बार एमएमएस या नॉन कंज्यूमेबल वीडियो और कई बार लोगों की एमएमएस या नॉन कंज्यूमेबल वीडियो लीक हो जाती है, तो इसके लिए कई तरीके के कानून भी बने, जैसे बीएनएस 2024 सेक्शन 77 किया गया है, जिसमें 1 से 3 साल तक की सजा है। इसमें 1 से 3 साल की सजा तक का प्रावधान है। हमने इन सब के बारे में तो अच्छे से जान ही लिया। अब जानते हैं आप अगर इन सबको देखोगे तो उससे आपकी मेंटल स्थिति क्या होगी और आपका और ये सब कंज्यूम करने का आपके दिमाग, आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर भी अगर हम अडल्ट वीडियो कंज्यूम करते हैं तो हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा डोपामिन उसी से ही मिलता है। मतलब जब हम पोर्न वीडियो देखते हैं तब हमारा सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन आपको मतलब एक तरीके से प्लेजर देता है, आपको खुशी देता है। आप अगर ज्यादा पोर्न वीडियो देखोगे तो इससे आपको सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा। फिर आपको जैसे पढ़ाई लिखाई में सबसे कम डोपामिन रिलीज होता है, तो आपको वो काम करने का मन ही नहीं करेगा जिससे आपका कम डोपामिन रिलीज होएगा। तो ये एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है अडल्ट वीडियो एडिक्शन का। मैं ये नहीं कह रहा अडल्ट वीडियो देखना गलत है, क्योंकि वो तुम्हारी मर्जी, तुम किसी का गलत नहीं कर रहे, तुम अपने साथ बुरा कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे। लेकिन ये सब देखने से तुम्हारी शारीरिक और मानसिक हालत एकदम खराब हो जाती है। तुम रियल लाइफ और इमेजिनरी लाइफ के बीच में जो एक बाउंड्री होती है उसको भूल जाते हो, और तुम जो इमेजिनरी लाइफ मतलब वीडियो में जो देखते हो उसी को ही रियल समझने में लग जाते हो कि वही रियल लाइफ है। और इसके कारण कई हेल्थ इश्यूज आते हैं और आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो। अगर आप किसी फीमेल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसके ऊपर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब आपके फीमेल पार्टनर से उन सब चीजों की डिमांड करने लगते हो जिनके अंदर वो कंफर्टेबल ना हो। ये भी एक बहुत बुरा नेगेटिव साइन है पोर्न वीडियो एडिक्शन का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप जो देखते हो आप सोचते हो कि असली लाइफ भी वैसी है। passing away, and that scar will always be there. The day that you find out you're having a baby, in your mind you're a mother. एक तरीके से आप आपके फीमेल पार्टनर से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करने लगते हो। आपका दिमाग ये समझ ही नहीं पाता व्हाट यू सी इज नॉट रियल। एडिटिंग, स्पेशल इफेक्ट और स्क्रिप्टिंग इसको एक बेहतरीन कॉम्बो बनाती है। आप जो देख रहे हो वो पूरी तरीके से रियल नहीं है। ये इंडस्ट्री प्लेसफुल नहीं बल्कि एक्सप्लॉयटेशन और प्रॉफिट पर चलती है। अभी तो प्रॉफिट बनाने के लिए इतने वाहियात हरकतें करते हैं। Nowadays, the availability of pornography is nothing like it used to be, right? Someone used to have a magazine or a video. Now there's access to pornography. It's just, a couple, thumb taps to a couple people. And people can get very, young people can develop a lot. और जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहा है उसको तो मेरी तरफ से एक ही मैसेज है, अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करो। क्योंकि पोर्न एडिक्शन इतना ही बुरा है जितना कि आप ड्रग्स कंज्यूम करते हो। तो इन सब एडिक्शनों में मत फंसो। एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। ये उम्र ही कुछ ऐसी है जिसके अंदर आप इन सब चीजों पे फंस जाते हो, लेकिन जितनी जल्दी आप इससे बाहर निकल जाओ उतना ही आपके लिए और आपके सेहत के लिए सबसे अच्छा होगा। मैं तरुण आपका शुक्रिया अदा करता हूँ वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है तो इसे शेयर करना और अगर आगे भी फ्यूचर में तुम मेरा कंटेंट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।